जैसे ही विपुल रहेजा उस स्टोन डोर के अंदर प्रवेश करता है, वह डोर थोड़ी देर बाद अचानक गायब हो जाता है। डोर के गायब होते ही उस पर लगा यूनिवर्सल कॉइन जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर फट जाता है। जैसे ही कॉइन फटता है, उसके अंदर से बेहद शक्तिशाली काला धुआं निकलने लगता है। यह किस तरह का धुआं है? यह बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मुझे यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, विपुल ने मन ही मन सोचा। धुआं धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसे पता था कि यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे मास्टर भी यहां से जा चुके हैं, तो मेरा काम यहां खत्म हो चुका है। एक्सेंट डेविल इस नजारे को देखकर सोचता है। वह वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे ब्लैक स्मोक के अंदर से एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। अब यह कौन सी मुसीबत है? मन में सोचते हुए वह उस धुएं में छिपे क्रिएचर को देखने लगता है। उसे लगता है कि यह उससे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वह देखता है कि वह क्रिएचर धीरे धीरे मर रहा था। मेरा यहां रुकना बेकार है। यह धुआं और यह जीव किसी काम के नहीं है। इतना सोचकर वह उस धुएं को इग्नोर करता है और अचानक गायब हो जाता है। वहीं ब्लैक स्मोक के अंदर वह क्रिएचर धीरे धीरे मरने के कगार पर था। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, मुझे कुछ करना होगा, वह दर्द में कहता है। उसकी आंखें सफेद रंग से चमकने लगती हैं और एक पवित्र रोशनी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। पवित्र शक्ति के सक्रिय होने के बाद वह खड़ा होकर एक कदम आगे बढ़ाता है। तभी उसे अजीब सा अनुभव होता है और उसकी आंखें आश्चर्य से खुल जाती है। वह इसलिए चौंकता है क्योंकि उसकी होली बॉडी अब उस ब्लैक स्मोक को अपने अंदर समाहित कर रही थी। इससे पहले कि वह समझ पाता, उसकी होली बॉडी ने पूरी ब्लैक स्मोक को अपने अंदर ले लिया। जब उसने ब्लैक स्मोक को कंज्यूम कर लिया, तो वह अपने आप को देखता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। यह क्या हो गया है? वह सोचता है। फिर वह अपने दिमाग को शांत करता है और अपनी होली बॉडी को बाहर लाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपनी होली बॉडी को बाहर निकलता है, वह पहले जैसे फॉर्म में लौट आता है। चलो, कम से कम मुझे मेरी नॉर्मल बॉडी तो वापस मिल गई, वह राहत से सोचता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह अपनी होली बॉडी को फिर से बुलाता है। ऐसा करने पर उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगती हैं और वह उसी रूप में वापस आ जाता है। अपने ब्लैक गॉड बॉडी को बुलाने के बाद वह चारों ओर किसी डिफाइड एलियन की तलाश में निकल जाता है। काफी देर खोजने के बाद उसे एक डिफाइड एलियन नजर आता है। वह उस एलियन का अध्ययन करता है और फिर टेलीपोर्टेशन से उसके पास प्रकट होता है। वह अपनी उंगली को उस डिफाइड एलियन के सिर पर रखकर तुरंत हमला कर देता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि एलियन समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। जब तक वह कुछ समझ पाता, उसकी पूरी बॉडी धूल में मिल चुकी थी। यहां तक कि उसका जीन मटेरियल भी कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि किसी भी एलियन का जीन मटेरियल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। उस क्रिएचर ने डिफाइड एलियन के साथ साथ उसके जीन मटेरियल को भी धूल में मिला दिया। इतना सब देखने के बाद वह हल्की सी मुस्कान लाता है। उसकी ब्लैक होली गॉड बॉडी के साथ उसकी मुस्कान किसी डेविल से कम नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद वह आसमान की ओर देखते हुए कहता है, तुम अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे आसमान में एक काले रंग का धुआं बनता है और उसमें से जोरदार बिजली चमकने लगती है। उस बिजली की गर्जना पूरे जीन यूनिवर्स में गूंजने लगती है। इस बीच क्रेप गॉड की गॉड हॉल में अपनी जगह से अचानक खड़ा हो जाता है और जीन यूनिवर्स की दिशा में देखता है। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में किसी ने उस गॉड डोर को खोल दिया? वह चिंतित होकर सोचता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना जीन यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएगा। क्रेप गॉड जीन यूनिवर्स को देख ही रहा होता है। तभी उसका सबॉर्डिनेट क्रेप गॉड उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, मास्टर, क्या हो रहा है? क्रेप गॉड उसके सवाल का जवाब नहीं देता और एक लंबी सांस लेकर गॉड हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, गॉड हॉल से बाहर मत निकलना, वरना तुम सब मारे जाओगे, वह अपने सभी सबॉर्डिनेट्स को चेतावनी देता है। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ जाता है और वहां से गायब हो जाता है। क्रेप गॉड के जाने के कुछ ही देर बाद क्रेप गॉड सवाल उठाता है,
क्या मास्टर का यह कहना सच है? हम सब गॉड हैं। हमें किसका डर है? तुम भूल रहे हो। एक अन्य गॉड कहते हैं, हम सब पिछले कुछ दिनों में खतरे में थे। लाइट गॉडेस कहती है, वैसे मोमन कहाँ है? वह यहाँ नहीं दिखाई दे रही। वह कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी और उसका संपर्क नहीं हो रहा। क्रेप गॉड कहता है, मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करूंगी, चिंता मत करो। लाइट गॉडेस यह कहकर वहां से चली जाती है। इस बीच वीर, चीकू, रूही और बारबी अपने कमरे में सोए हुए थे। रूही सफाई कर रही थी। कुछ देर बाद उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। इस समय कौन हो सकता है? अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। वह सोचती है, वह वीर को जगाना नहीं चाहती, इसलिए सबसे पहले सीसीटीवी रूम में जाती है। वहां जाकर दरवाजे के कैमरे को चेक करती है और आश्चर्यजनक रूप से सभी कैमरे नो सिग्नल दिखा रहे थे। अब यह क्या मुसीबत आ गई है? वह सोचती है। रूही थोड़ी देर रुककर एक लंबी सांस लेती है और फिर दरवाजे के आसपास लगे सिगरेट कैमरों को चेक करती है। कुछ कैमरे चल रहे होते हैं। वह देखती है कि दरवाजे के उस तरफ 2 आदमी खड़े हैं, लेकिन उसे उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। उसके पास एक और कैमरा है जिसमें वह दोनों साफ साफ दिखते हैं। ये दोनों कौन हैं? मैं इन्हें नहीं जानती, वह सोचती है। वह धैर्य रखते हुए गार्ड्स से संपर्क करने की कोशिश करती है। हेलो गार्ड्स, कोई सुन रहा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक डोर बेल बजने लगती है। ओ नो, वह डर के मारे चौंक जाती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वह खुद को संभालती है। फिर वह दोबारा कैमरा चेक करती है और देखती है कि दोनों लोग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे हैं। क्या उन्हें पता चल गया है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है? वह सोचती है। रूही जैसे तैसे वीर के कमरे में जाती है और कहती है, वीर, जल्दी उठो। वीर बिना ज्यादा देर किए जाग जाता है। क्या हुआ रूही? वह पूछता है। बाहर कुछ अजीब हो रहा है, रूही कहती है और सब कुछ वीर को बताती है। वीर तुरंत दरवाजे के पास जाकर अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करता है। जैसे ही प्रोफेसर मंत्रा सक्रिय होता है, वह देखता है कि दरवाजे के उस पार कोई अनजान प्राणी खड़ा है। यह कोई डिफाइड बीइंग है, वह सोचता है। फिर वह दरवाजे को खोलता है और देखता है कि उसके सामने वही 2 व्यक्ति खड़े हैं। कैसे हो वीर? बहुत समय बाद मिले हैं। उन्हें देखकर वीर आश्चर्यचकित होता है। तुम तुम जीन यूनिवर्स से यहाँ कैसे आए? वह पूछता है। गॉड का प्रतिशोध कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लेकिन अभी बताने का समय नहीं है। हम तुमसे कुछ खास पूछने आए हैं। गॉड का प्रतिशोध धीरे धीरे बताता है, क्या तुम हमें मिस्टिक पैलेस के बारे में बता सकते हो? वीर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, पूछो। गॉड का प्रतिशोध ने कहा, क्या तुम्हें 9 लाइफ कैट का जिक्र याद है? हाँ, मुझे याद है। उसने मिस्टिक पैलेस के बारे में एक बार बताया था। क्या उसने मिस्टिक पैलेस के बारे में और कुछ बताया? वीर एक लंबी सांस लेता है और सोचता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहे। आगे क्या होगा? गॉड का प्रतिशोध और उसका साथी वहीं रुकता है और कहता है, अगर तुम्हें फिर से कुछ याद आए तो हमें जरूर बताना। फिर वह दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रूही जल्दी से बाहर जाकर गार्ड्स को चेक करने लगती है। वह देखती है कि सभी गार्ड्स बेहोश पड़े हैं। डरो मत, ये सब सिर्फ सो रहे हैं, कल तक ठीक हो जाएंगे। फिर वह वीर से कहती है, आओ, हमें सो जाना चाहिए, सुबह बहुत काम है। वीर और रूही कमरे में वापस चले जाते हैं। अगली सुबह वीर अपनी गोल्डन लाइन सेल की शक्ति की जांच कर रहा होता है। अब वह मेरे सी ऑफ सोल में नहीं है, इसलिए मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करने में दिक्कत हो रही है, वह सोचता है। फिर वह गोल्डन लाइन सेल की फिजिकल टेस्ट लेकर यह अंदाजा लगाता है कि वह जल्द ही डिफाइड बन जाएगा। तभी उसके गार्डन में अवनी शेरगिल आती है। वीर, तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? वह पूछती है। क्या तुम डिफाइड हो? मैं तुम पर शक कर रहा था, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगा,
मैं तुम्हें बुला लूंगा। कुछ दिनों बाद वीर ने निर्णय लिया कि उसे जीन यूनिवर्स में जाना है। मुझे पहले मून पैलेस जाना चाहिए, वह सोचता है। फिर वह वहां जाने की तैयारी करता है। जब मून पैलेस में सभी रिपरबेट्स को पता चलता है कि वीर आ रहा है, तो वे उसके स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। ब्लैक मून किंग वीर के स्वागत की अच्छी तैयारी करता है। कुछ दिनों बाद वीर मून पैलेस पहुंचता है, जहां उसका शानदार स्वागत होता है। वीर, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुमने इलेक्टर को कैसे हराया? वीर ने कहा, मैं अभी बताने में असमर्थ हूं, फिर कभी। क्रेप गॉड ने कहा, सच है, तुमने हमारे ग्रह को बचाया है। फिर वीर मून पैलेस में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है और नई चुनौतियों की तैयारी करता है। तो कैसे हो दोस्तों। मैंने आप लोगों से बोला था कि इसका सीजन 2 मैं स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने अब इसको स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। और बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलता है आप लोगों से जल्द ही।